हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास चल रहा है और ये रिवीजन क्लास का क्लास नंबर 3 होगा, जिसमें हम सब देखेंगे फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स। जनवरी के करंट अफेयर्स 2 पार्ट में आ चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और ये मेनली 69 बीपीएससी पीटी और बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बनाया जा रहा है ये रिवीजन सीरीज। इसके टोटल 20 वीडियो आएंगे जो कि अगले 10 दिनों में आ जाएंगे। तो आपको ये 20 वीडियो देखना है तो आप पूरे साल का करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेंगे। तो इसलिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और उसके बाद आप करंट अफेयर्स देखते जाएं। ये 1 लाइनर होगा, इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर लें, नहीं तो बार बार वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में कुल 182 सीट में भारतीय जनता पार्टी को 156 सीट मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई। श्री भूपेंद्र पटेल को गुजरात का पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरा है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 68 सीट में कांग्रेस ने 40 सीट जीतकर सत्ता में वापसी की। सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तीसरा है, आम आदमी पार्टी को अब देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो आम आदमी पार्टी। इन्होंने गुजरात में जो है अच्छा परफॉर्मेंस किया, 5 सीटों पे विजय प्राप्त किया। इस कारण से ये 4 राज्यों में ऐसा करने वाली पार्टी बन गई है, तो इसलिए इसे आम आदमी पार्टी को 9वां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। 4 नंबर देखते हैं। वन्य जीवन के संरक्षण से जुड़े लगभग 50 वर्ष पुराने 1972 के कानून में संशोधन के लिए एक नए वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यसभा और लोकसभा में पारित किया जा चुका है। 5वां है, फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल का 36वां राफेल विमान भारत पहुंचा। 36 विमान की खरीद के लिए 7.87 अरब यूरो का सौदा भारत सरकार ने 2016 में किया था। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि राफेल विमान किस कंपनी ने बनाई है, तो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा इसे बनाया गया है। 6 नंबर है, भारत में राफेल विमान को हरियाणा में अंबाला में तथा पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात किया गया है। इस विमान के स्क्वाड्रन को गोल्डन एरो नाम दिया गया है, ये भी आप याद रखें। 7वां करंट अफेयर्स है, पारंपरिक आयुष चिकित्सा प्रणाली के शिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थाएं, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्था तथा राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था की स्थापना देश में की गई है। 8वां है, परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 निर्जन द्वीपों का नामांकन किया है। इसमें से अगर मुख्य बात करें तो INAN 370 द्वीप का नाम अब मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पे रखा गया, वहीं INAN 308 का नाम सूबेदार कैप्टन करम सिंह के नाम पर रख दिया गया है। 9वां है, भारतीय तटरक्षक बल जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने 100 मल्टी कॉपर ड्रोन्स के लिए एग्रीमेंट किया है, ये आप याद रखेंगे। आइए 10वां करंट अफेयर्स देखते हैं। रेलवे स्टेशनों के उन्नयन एवं नवीनीकरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई है। 11वां है, पूर्वोत्तर राज्य असम में लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के पुनः परिसीमन का कार्य 1 जनवरी 2023 से शुरू किया गया है। इसके लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया है। 12वां है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2022 की रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी की गई। इस दौरान पिछले वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 10.5% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक 69,240 मौतें दोपहिया वाहनों की वजह से हुई है। 13वां है, 5,000 किलोमीटर की दूरी तक सटीक मार करने में सक्षम देश की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल प्रशिक्षण 15 दिसंबर 2022 को किया गया। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको DRDO बोलते हैं, DRDO द्वारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से इसे बनाया गया है। 14 नंबर है, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा अग्नि 3 मिसाइल का एक प्रशिक्षण 24 नवंबर 2022 को किया गया। यह 3000 से 5000 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है।
15 नंबर है अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारत और चीनी सेना में झड़प 9 दिसंबर 2022 को हुई। 16वां है नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच 17वां दौर का कमांडर स्तरीय बैठक चीन के चुशूल मोल्दो मीटिंग पॉइंट पर संपन्न हुआ। 17 नंबर है हाल ही में भ्रष्टाचार के मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। 18 नंबर है फिजी के नए प्रधानमंत्री सितविनी राबुका बने हैं। फिजी की राजधानी सुआ है। 19वां जैव विविधताओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 15वां सम्मेलन COP15 7 से 19 दिसंबर 2022 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ। इसे चीन की मेजबानी में कराया गया। 20वां है जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP15 की थीम इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ था। थीम भी आप याद रखेंगे। 21वां है भारत 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य के रूप में रहा। 22वां है 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक 5 देश जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता हासिल की है। 23वां इस साल 31 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य के रूप में अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना व संयुक्त अरब अमीरात की सदस्यता समाप्त होगी। तो प्रत्येक 2 साल में जो है 5 देश जो हैं वो उनकी सदस्यता अस्थायी सदस्यता समाप्त हो जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ में। आइए 24वां देखते हैं। 6 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स ने विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें प्रथम स्थान पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वर्सुला वॉन डेर लेयन, ये जर्मनी की रहने वाली हैं, इनको रखा गया है। 25वां फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं में भारत की 6 महिलाओं को जगह मिली है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 36वां स्थान, रोशनी नादार मल्होत्रा को 53वां स्थान, किरण मजूमदार 100 को 77वां स्थान, फागुनी नायर को 89वां स्थान और इसमें 2 और महिला को जगह मिली है, माधवी पुरी बूच और सोमा मंडल। लेकिन आपको फिनांस मिनिस्टर की जो रैंक है वो याद रखनी है, 36वां है। ये करंट अफेयर 69 बीपीएससी और बिहार पुलिस में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। 26वां है हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा समलैंगिक विवाह विधेयक पारित की जाने के बाद अब अमेरिका भी इन देशों में शामिल हो गया है जहां समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ऐसे देशों की संख्या 33 हो गई है। 27 है म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को भ्रष्टाचार के मामले में 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। 28वां है हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं। 29 है वर्ष 2023 को पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया है। 30वां है 23 जनवरी 2023 से चीन में खरगोश वर्ष घोषित किया गया है। 31वां है भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास का 16वां संस्करण 16 से 29 दिसंबर 2022 को नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया गया। इसका नाम सूर्यकिरण है। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच सूर्यकिरण अभ्यास होता है जिसका 16वां संस्करण था। 32वां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से नवाजा गया है। 33वां है भारत के सरगम कौशल को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज मिला। 34वां देखते हैं हम सब। 34 है संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। 35 है फरवरी 2023 में 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। 36 है पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हो रही है। 37वां अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपने वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली का खपत करेगा। मतलब आधा एशिया में होगा और आधा बाकी जितना भी महाद्वीप है वहाँ पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। फ्रांस, भारत और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश इंडियन ओशियन रिम
संगठन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधताओं पर एक परियोजना बनाने की संभावना तलाशेंगे। 39 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई अफसाह खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वयक नामित किया गया है। 40वां है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूक्रेन में रूस के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। 41 है, FAO स्टार्ट द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश है, यानी सबसे ज़्यादा दूध भारत में होता है 25%। पूरी दुनिया का 25% दूध भारत में होता है। आइए 42वां देखते हैं। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में की गई। 43 है, 26 फरवरी 2023 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू मैराथन का आयोजन किया गया है। 44 है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया। 45 है, याया तसो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। 46 है, भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। आइए 47वां देखते हैं हम सब। 47 नंबर, ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया गया। 48 है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला गिलास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया। 49 है, पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास असम के कामरूप जिले में किया गया। 50 है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आर्द्र भूमि बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया। चलिए 51 नंबर देखते हैं। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2035 से नई गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कानून को मंजूरी दे दी है। 52 है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। 53 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है एग्जाम में जरूर आएगा। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना बरनावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन पर अपने साथी सऊदी अली अल करनी के साथ शामिल होंगी। तो दोनों का नाम आप याद रखिए, क्योंकि ये तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम याद रहना चाहिए, रेयाना बरनावी। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। 54 है, हाल ही में उत्तरी कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्सोंग का प्रदर्शन किया। 55 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पट्टीपुलम गांव से लॉन्च किया गया। 56 से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण किया, जो विश्व में सबसे अत्याधुनिक क्लाउड आधारित मानव रहित यात्रा प्रबंधन प्रणाली है। 57 है, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने AI चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया। भारत के पास अब ChatGPT द्वारा संचालित अपना पहला AI चैटबॉट है। 58 है, PM मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो ये था फरवरी 2023 का करंट अफेयर, जिसमें हम सब पार्ट 1 अभी देखे हैं, पार्ट 2 आएगा और प्रत्येक महीना का 100 क्वेश्चन हम सब करेंगे, लेकिन उससे अधिक भी हो सकता है अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो। अप्रॉक्स रखिए कि 120-125 के आसपास जाएगा हर एक महीना का करंट अफेयर्स। तो इसमें से जो है जनवरी का तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप नहीं देखें तो जाकर देख लें। और ये था फरवरी महीने का पार्ट 1। पार्ट 2 आज शाम तक आपको मिल जाएगा। मात्र 10 दिन आप इसमें दीजिए हमें, और 10 दिन में आप जो है करंट अफेयर्स में इतना कुछ सीख लेंगे कि आपके एग्जाम में वो प्रश्न दिखेंगे ही दिखेंगे। 1000+ क्वेश्चन हो जाएंगे 10 दिन में, और आपको इतना रट जाना है, बिल्कुल इसमें एक भी प्रश्न जो है छोड़ना नहीं है, आपको स्किप नहीं करना है। तो ये था फरवरी 2023 का पार्ट 1। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। जल्दी मिलते हैं फरवरी 2023 के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।